जय हिंद दोस्तों, आज है संडे। आज मैं बात करूंगा एमएससीपी की। आज बात करूंगा प्रीमेच्योर रिटायरमेंट की। हाँ जी दोस्तों, एमएससीपी के नए नियम हैं, ये जानना आपके लिए जरूरी है। और दोस्तों, प्रीमेच्योर के क्या नए नियम हैं और प्रीमेच्योर को क्या फायदा है, एमएससीपी को क्या फायदा है, यानी फिजिकल रैंक और एमएससीपी रैंक में क्या क्या बेनिफिट है। क्या पेंशन आते समय आपको ग्रेच्युटी बराबर मिलती है, कम्यूटेशन बराबर मिलता है, लीव इन कैश बराबर मिलता है, और कब आपकी एमएससीपी कटेगी, कौन सा नियम में बदला हुआ, ये लेटर हुआ है जारी, जो इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। और मैं बात करूंगा 8वें वेतन आयोग को लेकर के। इसमें यह कहा जा रहा है, प्रीमेच्योर वाले जो बंदे डर रहे हैं कि हम प्रीमेच्योर पहले आए या बाद में आए, और जो आ गए वो पूछ रहे हैं क्या हमें इसका फायदा मिलेगा। तो तीनों सवालों को लेकर सबसे पहले वो लेटर, वो पॉलिसी जो कि एमएससी पे में बदलाव की अनुशंसा करती है कि भाई मनमानी मत करिए यूनिटों में, जवानों को एमएससीपी देनी पड़ेगी यदि जवान ये काम नहीं करता है तो उसकी शर्तों में बदला हुआ है, वो आपको जानना जरूरी है। यदि आप सर्विंग हैं या आप पेंशन आने वाले हैं या पेंशन आ गए, सभी के लिए बात। तो आज ये दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा बोर्ड पे समझते हैं कि आखिर एमएससीपी के अभी तक नियम क्या थे। जैसे लिखा है एमएससीपी के नए नियम, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है, हम सभी जानते हैं। पहली एमएससीपी हमें 8 साल कंप्लीट करने के बाद, यदि हम सिपाही भर्ती हुए हैं तो 8 साल के बाद एज ए रैंक ऑफ नायक के बराबर पहली एमएससीपी आपको मिलती है। यानी आपने प्रमोशन कैडर किया है या नहीं किया है, क्या पास हैं क्या फेल हैं, वो शर्तें बाद में। दूसरी एमएससीपी 16 साल के बाद नायक से हवलदार, यानी हवलदार के लेवल की मिलती है। चाहे आप भले सिपाही हैं लेकिन 16 साल हैं तो आपको हवलदार का वेतन मिलेगा। और तीसरी 24 के बाद आपको नायब सूबेदार का वेतनमान मिलेगा, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलेगा। हाँ जी दोस्तों, और एक ही रैंक में 8 साल आपने सर्विस किया है तो भी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन होता है फर्दर रैंक का। लेकिन जैसा कि जो लोग जवान सिपाही से भर्ती होते हैं उन्हें 3 एमएससीपी 1, 2, 3 या जैसे भी 3 का फाइनेंशियल अपग्रेडेशन होता है, तो नायक और हवलदार और नायब सूबेदार, जो लोग हवलदार में रिक्रूटमेंट होते हैं, जैसे आपने देखा हो एजुकेशन के होते हैं, उन्हें फर्दर 3 रैंक नायब सूबेदार और सूबेदार मेजर। और जो लोग आरटीजेसीयू होते हैं, नायब सूबेदार से होते हैं, उन्हें फर्दर 3 सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट। इस तरीके का एमएससीपी का फाइनेंशियल अपग्रेडेशन इसलिए रखा गया था, हर एक को प्रमोशन नहीं मिलता है, वैकेंसी हिसाब से होती नहीं, तो दूसरे लोगों को कम से कम फिजिकल प्रमोशन नहीं मिला है तो पैसा तो उनके बराबर दिया जाए। और यह नियम 1 जनवरी 2006 से लागू है। दुर्भाग्यवश जब पेंशन आने के बाद और 1 रैंक 1 पेंशन के संशोधन में उन लोगों को पीछे छोड़ दिया गया है जो 2006 से पहले सर्विस तो उन्होंने 16 साल किया है, सिपाही में आए, लेकिन सिपाही की पेंशन मिल रही है उन्हें, न तो नायक की पेंशन मिल रही है ना हवलदार की। मामला ये भी इक्वलाइजेशन में डाला हुआ है। भगवान करे कि ये चीज आपको भी बराबर हो जाए ताकि सबकी पेंशन बराबर हो जाए। अब बढ़ते हैं नियम। सिपाही से यदि आप नायक हैं, मिनिमम 8 साल सर्विस कंप्लीट कर लिया है और पीएनसी कैडर आपने किया है या नहीं किया है, मैप रीडिंग आपने किया है या नहीं किया है या फेल हो गए, तो क्या ये शर्तें एमएससीपी में आती हैं? बिल्कुल जी दोस्तों, पास नहीं किया है या आपने कैडर अनविलिंग किया है, आपने पीएनसी कैडर अनविलिंग किया, मैं पीएनसी कैडर नहीं कर रहा हूं, मैं मैप रीडिंग नहीं कर रहा हूं, मैं किया है तो मैं फेल हो गई, ये सारी शर्तों का एमएससीपी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जिसको एमएससीपी मिलेगी, चाहे ये आपने 8 साल के बाद हो या आपने 16 साल के बाद हो, ये मिलेगी एमएससीपी। अब ये लेटर क्या कह रहा है, इसको पढ़ना बताना बहुत जरूरी है। एडजुटेंट जनरल ब्रांच की तरफ से 23 अक्टूबर 2024 का रिव्यू पॉलिसी ग्रांट ऑफ एमएसपी, आपको बहुत अच्छे से समझना है इसको। और लिखा है रेफरेंस डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्फेंट्री सो एंड सो लेटर इन हाईलाइटेड दैट एंड हेडक्वार्टर MP8 PS2 DG सो एंड सो हेल्ड ऑन अक्टूबर 2024 में एक मीटिंग होती है, वेयर इन द डेडिकेटेड दैट नो एडिशनल कोर्स आर्म्स सर्विस स्पेसिफाइड क्लासेस आर रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूड for unwilling for promotion and amendment of the format of unwillingness or willingness promulgated। उन्होंने कहा if further read that clearing promotion cadre and education has been unwilling for such cadre courses not mandatory requirement grant of MSP, only his certificate grant to I am unwilling for further promotion। मैं ये कहना चाहता हूं आपके साथ
कि जिस तरीके का एक मामला संज्ञान में आया, एएफटी में बहुत सारे केस गए, क्या एमएससीपी देने के लिए किसी भी शर्त जो कि लागू है, क्या आपको कोई कैडर पास होना चाहिए? नहीं। कोई क्लास पास होना चाहिए? नहीं। यदि आपने किसी कैडर और क्लास के लिए पर्टिकुलर समय के लिए अनेबलिंग दिया है तो नहीं, आपको एमएससीपी मिलेगी, बशर्ते उन्होंने कहा है कि किसी भी पाठ्यक्रम का उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं है। सभी आम सेवाओं में पदोन्नत कैडर के दौरान प्रमाण पत्र को रद्द करना, जिसमें यह लिखा है कि मैं पदोन्नति के लिए अनिच्छुक हूं। जब तक आप यह लिखा है कि आपने अनविलिंग फॉर फर्दर प्रमोशन, तो आपको एमएससीपी नहीं मिलेगी। यदि आपने 8 साल के बाद कोई कैडर आया है नाइकी का और 8 साल में आप नाइक बन गए, फिर आपने बोला अनविलिंग फॉर फर्दर प्रमोशन और आप 16 साल सर्विस करते हो, तो आपको एमएससीपी हवलदार नहीं मिलेगा। नाइकी आपकी नहीं कटेगी, नाइकी आपकी मिली है और मिलती रहेगी, पेंशन तक मिलेगी। आप समझ चुके हो कि मेरा कहने का तात्पर्य क्या है। महसूस किया गया है कि कई उन्होंने बोला कि इस तरीके के बहुत सारे केसेस आए, बहुत सारे मुद्दे एएफटी में चल रहे हैं और जिसमें लोगों को बाई फोर्स पास होने के लिए कोई कहता है, कोई बोलता है आपने कैडर में अनेबलिंग कर दिया तो आपकी एमएससीपी रुकेगी, नहीं रुकेगी। ये लेटर है। It is felt that motivating individuals to appear in courses and command of function and the organization need to find measure with the address to issue rather than the benefit afford of the government। उन्होंने कहा है कि कैडर क्लास करना एक सेना की सिखलाई का हिस्सा हो सकता है, प्रमोशन का नहीं। अभी इस बात से सीधा सीधा आप समझ चुके हो कि यदि आप एमएससीपी के लिए कैडर जरूरी नहीं है, कैडर में अनेबलिंग किया है तब भी एमएससीपी मिलेगी, बशर्ते आपने अनेबलिंग फॉर फर्दर प्रमोशन नहीं करना चाहिए। यह है तो एमएससीपी का नया नियम। अब एमएससीपी और फिजिकल प्रमोशन में क्या अंतर है? हाँ जी दोस्तों, बात करना चाहता हूं कि फिजिकल प्रमोशन जो कि आप चाहे तो कंधे पे लगाते हो, चाहे आप बाजू में आप एनसीओ रैंक लगाते हो, जेसीओ रैंक लगाते हो, बट आपकी सर्विस कंडीशन बराबर है तो सबकी पेंशन यानी पे बराबर होगी, सबकी पे बराबर होगी। जब पे बराबर होगी तो रिटायरमेंट के समय आपकी पेंशन बराबर होगी, आपकी लीव इन कैश बराबर होगा, कम्यूटेशन होगा, ग्रेच्युटी का फुल फायदा मिलेगा जो कि एक फिजिकल प्रमोशन वाले को मिलता है। और फर्दर आप कलर सर्विस करके आ रहे हैं तो 1 रैंक 1 पेंशन का भी पूरा फायदा मिलेगा। दोस्तों बहुत सारे केस एएफटी में गए थे, बहुत तमाम ऐसे केसेस, तमाम ऐसे इशू गए थे और जिन पर अभी इन्होंने संशोधन किया है, क्योंकि जब से एमएससीपी 2006 से लागू, पहले कोई नियम नहीं था, फिर कुछ नियम बने, फिर किसी ने बोला जो प्रमोशन के लिए नियम है वो एमएससीपी के लिए नियम है, लेकिन नहीं, फिजिकल प्रमोशन के लिए नियम पूरे हैं, एमएससीपी के लिए ये जरूरी नहीं है दोस्तों। तो आप ये बात समझ चुके हैं, क्लियर हो चुका है। अब मैं बात करूंगा एडवांटेज की। जैसा आपने समझ लिया कि सारी चीजें फिजिकल प्रमोशन के बराबर ही मिलती है, सेम बेनिफिट एज पर पे लेवल, आपका पे लेवल भी चेंज होता है। अब मैं बात करूंगा प्रीमेचर रिटायरमेंट की। हाँ जी दोस्तों, प्रीमेचर रिटायरमेंट यदि आप आना चाह रहे हैं, किसी ने बोला कि 2026 से पे संशोधन होगा या जिसको बोलते हैं पे कमीशन बैठेगा, पे रिवीजन होगी, कमीशन बैठे या ना बैठे, अकॉर्ड फॉर्मूला से हो, किसी प्रकार हो, लेकिन आपकी पे रिवीजन होगी 1 जनवरी 2026 से। अब मैं ये बात कहता हूं कि आप 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हो जाते हैं तो क्या आपको घाटा होगा? बिल्कुल दोस्तों घाटा होगा। क्यों घाटा? आपको सबसे बड़ी चीज, आपको ग्रेच्युटी में घाटा होगा, आपके लीव इन कैश में घाटा होगा और मंथली पेंशन में भी घाटा होगा। यदि आप प्रीमेचर, कलर आते हैं वो तो आपको आना ही जब आपका समय पूरा हो गया है। अभी दोस्तों प्रीमेचर वाले पूछ रहे हैं क्या हमें 8वें वेतन आयोग का फायदा मिलेगा? बिल्कुल दोस्तों मिलेगा। आपको 1 रैंक 1 पेंशन में आपको कंसीडर नहीं किया गया है। जो प्रीमेचर भाई 1 जुलाई 2014 के बाद प्रीमेचर आ रहे हैं उनको इसमें कंसीडर नहीं किया गया है। और प्रीमेचर की पॉलिसी भी आपने देखा होगा, बिल्कुल 0.5%, यानी आप समझ सकते हो 100 में से एक भी नहीं, 200 में से एक बंदे को प्रीमेचर का है और वो भी आप पूरा रिकॉर्ड चैनल से ये बना दिया गया है। अब इसमें कोई बदलाव होने वाले की उम्मीद है? अभी तक ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे रिनोवेशंस, बहुत सारी चीजें सेना के अंदर आप देख रहे हैं, मैन पावर कम है। तो ये आप सोचो कभी 3% प्रीमेचर मिल जाए, बिल्कुल आप भूल जाइए। अभी प्रीमेचर इसी तरीके से रहेगा, रेयर केसों में बहुत मुश्किल है दोस्तों। और यदि आप प्रीमेचर हैं, किसी भी प्रकार की
8वें वेतन आयोग में बाद में आते हैं तो मिलने वाली आपकी पेंशन में फायदा मिलेगा आपको, आपकी ग्रेच्युटी भी काफी होगी, आपका कम्यूटेशन बढ़ेगा, लीव इन कैश बढ़ेगा, तमाम चीजों का आपको फाइनेंशियल जितने बेनिफिट हैं वो तो होंगे। बाकी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप CSD है या ECHS की, इन सब सुविधाओं में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों ये था MSCP और प्रीमेचर के ऊपर अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।